मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि सौम्या को ऐसे घर घर जाकर ढूंढना कितना मुश्किल होगा। ऐसे कैसे मिलेगी वो? उसने तो हमें पराया ही कर दिया। जब से वो गई है एक फोन तक नहीं किया उसने। उसको तो ये भी नहीं खबर होगी कि हम उसके लिए कितने परेशान हैं। पागलों की तरह शहर शहर गांव गांव ढूंढ रहे हैं उसे। सब जानती हूँ मैं। आप अगर आज मुझे यहाँ ढूंढने भी नहीं आती, तब भी मेरा दिल जानता है कि आप मुझे ढूंढ ही रहे होते। मैं आपको पराया नहीं कर सकती हूँ। आप तो मेरे अपने हैं। मेरे मरते दम तक मेरा साथ देंगे। एक बार मिल जाए तो समझाऊंगी। जो हमें प्यार करते हैं ना, उनके साथ ऐसा नहीं करूंगी। मिल जाए बस एक बार। मैं भी आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अब मैं आप लोगों की जिंदगी में वापस नहीं आ सकती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि हरमन जी और जसलीन जी की शादीशुदा जिंदगी में मेरी वजह से कोई दिक्कत आए। मुझे माफ कर दीजिएगा। बहुत रात हो गई है, अब चलते हैं। कल सुबह ढूंढेंगे इसे। दीदी, हरक सिंह को गोली लगी है। आप प्रीतो जी या हरमन जी को फोन करके उनका हालचाल पूछ लीजिए। हाँ, पूछती हूँ। पापा जी को गोली लग गई। हे माता रानी, मुझे उन्हें देखने जाना होगा। समीर जी ने कहा था कि कल दुकान बंद रहेगी, तो फिर मैं पापा जी को देखने जा सकती हूँ। पर कैसे जाऊं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। माता रानी, आप तो हरक सिंह को जानती हैं। कुर्सी या बेड पर रहने वालों में से तो है नहीं वो। शेर दिल, जिंदा दिल, खुश रहने वाले, सबको खुश रखने वाले। मेरे बाप की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। हरक सिंह को जल्दी ठीक कर दीजिए। सबको खुश रखने वाले। माता रानी के सामने ऐसे नहीं। अब प्रणाम करो और पूरे भरोसे के साथ प्रे करो कि माता रानी हमारी जरूर सुनेंगी।
ये लीजिए माता रानी का प्रसाद। माता रानी की कृपा से मेरी माँ का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। आप घबराइए मत, माता रानी सबकी अरदास सुनती हैं। आप दोनों पति पत्नी की अरदास जरूर सुनेंगी। इन दोनों पति पत्नी नहीं, और अरदास तो इसी उम्मीद से की है कि पूरी हो जाए। दिल से की हुई दुआ माता रानी जरूर सुनती हैं। थैंक यू। देखकर अच्छा लगा जसलीन जी ने हरमन जी और पूरे परिवार को संभाल लिया, उनका साथ दे रही हैं। और मैं ऐसे वक्त में इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हूँ? नहीं, मैं हरमन जी के सामने आकर उनकी दुनिया बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। सुनिए जी, वो हड़क सिंह जी कहाँ हैं? रूम नंबर 14 में, यहाँ से राइट। सिस्टर, हरक सिंह किस रूम में है? रूम नंबर 14, दिस वे। थैंक यू। वेलकम। हरक सिंह, तू ऐसे अपंग, लाचार बिस्तर पे पड़ा हुआ अच्छा लगता। मेरी गोली से बच गया तू, लेकिन आज नहीं बचेगा। ये क्या क्या कर रहे हैं आप? कौन है और इस तरह से यहाँ क्यों आए? देखिए, आप इसे नीचे रखिए। ओए, आवाज नहीं है कोई? कुछ आवाज आई है? चल। ये भैरवा, आप ठीक तो? कमरा इतना बिखरा हुआ क्यों है? कौन आया था यहाँ पर? तो रुक, मैं देख के आता हूँ। रुकिए! कौन होगा? वही होगा। किसी को देखा, भाग गया यहाँ से। राम सादिक, किशनलाल की इतनी हिम्मत होगी कि मैं अस्पताल में भाई साहब पर हमला करने आ गया। रुकिए! आप इस तरह से पापा जी को क्यों मारने की कोशिश कर रहे थे? बताइए। छोड़ किन्नर, छोड़। मैं आपको पुलिस थाने में भिजवाऊंगी। आप बात बताइए, आप कौन है? मैं भले ही अपने परिवार से दूर हूँ, लेकिन उनके साथ मैं एक ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। नहीं छोड़ूंगी मैं आपको।
ढूंढ। हाँ हरमन, अंकल जी को होश आ गया है, वो बिल्कुल ठीक है और डॉक्टर कह रहे हैं कोई खतरा नहीं है, तुम बस जल्दी चलो। चलो। माता रानी, बस इसी तरह से जसलीन जी, हरमन जी और पूरे परिवार का ख्याल रखें, उन्हें प्यार दें। अगर इंटरनल बोन सर्कल डैमेज हो गया होता तो अपने पैरों पर खड़े होने में इन्हें शायद 3 से 4 महीने लग जाते हैं, लेकिन अभी के केस में ऐसा नहीं, 3 से 4 दिन में शायद ये चलने लगे। 2-4 दिन बहुत ज्यादा डॉक्टर। हरक सिंह को उनका बेटा 2-3 घंटों में ठीक कर देगा। हरक सिंह नजर नहीं आ रहा? आई एम फिट एंड फाइन। वो तो ठीक है मेरे शेरा, लेकिन एक बात मेरे हरक में नहीं उतर रही कि ये छुछुंदर इसने गोली कैसे चला दी। मैं इन्हू बचपन तो जानना है, ये माई पेपरमिंट की गोली खान नू 10 मिनट लगाता है, गोली चलाती। जे मैनू पहलो पता हुंदा कि छुछुंदर गोली चला देगा, मैं 4-5 गोलियां तो पहले ही अंदर दाग देंदा। लै बई मेरी तरफ तेन गिफ्ट है। हाँ तो अभी कहाँ देर हुई है, मैं उसे पकड़ कर ले आता हूँ। तुम अपने हाथों से 4-5 गोली क्या 11-21 गोलियां उसमें ठोक देना। वैसे भी 11 और 21 तो शुभ होता है ना। तेरी हिम्मत कैसे हुई किशनलाल? अरे ये तो तेरे बाप की किस्मत अच्छी थी, जो गोली से नहीं मरा और अस्पताल में भी बच गया, लेकिन कब तक बचेगा? आज नहीं तो कल उड़ा दूंगा उसको मैं। ज्यादा उड़ मत किशनलाल, मेरी बहन का ससुर नहीं होता ना तू, तो कब के मैंने तेरे पर काट दिए होते। बहुत गलत जगह हाथ डाला है तूने, बहुत गलत जगह चोट पहुंचाई है। अब तेरे साथ क्या होगा ये तू सोच भी नहीं सकता। कितना नीच खानदान है तुम्हारा, आज बहुत अच्छे से दिख रहा है। अभी चुप। बलविंदर की इसमें कोई गलती नहीं है। अरे गल ठीक है, मेरी गल सुनो, रहने दे। मेरी तबीयत ठीक है, मैं कह रही हूँ मेरे शेरा, अभी तो घर चल सकते हैं। ओए मेरे शेर बाप, ठंड रख, चलेंगे, घर चलेंगे। तो ध्यान रख, मैं वो बिल्स वगैरह देख के आता हूँ। कैसे हैं आप? एक गल की तो गारंटी सी मैनू, वो ये है मेरी प्रीत कि हरक सिंह के ऊपर इतनी सी भी विपदा आएगी तो प्रीत उसके लिए दौड़ी दौड़ी आएगी। ये आज मैंने देख लिया है। जान पर कोई आपको हाथ तो लगाए, मैं गला काट दूंगी उसका।
ये किशनलाल भी बचने वाला नहीं है, देख लेना आप। ओह मेरी शेरनी, आप अपने नाखून जो है ना वो बस संभाल के रखो, पूरे टाइम में काम आएंगे। रहने दे, मेरा शेरा काफी है। माँ आज दुकान पे क्यों जा रही है? अरे माँ, माँ रुको रुको रुको। आप माँ, आज तो संडे, आज आप दुकान पे क्यों जा रही हो? बेटा कल चंद्र ग्रहण था ना, आज दुकान की पूजा करना बहुत जरूरी है। चल। अरे माँ माँ, ये चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण इनका तो काम ही लगना है, तो आप क्यों परेशान हो रही हो? हाय रब्बा, समीर कितनी बार तुझसे कहा है बेटा, धर्म और पूजा के मामले में ना उससे बहस ना किया कर। चल चुपचाप दुकान पे चल। अच्छा अच्छा, आप आइए, तब तक मैं दरवाजा खोलता हूँ। हाँ, अरे भोर भये पनघट पे माँ आ गई हो, दरवाजा खोल लो। मैं क्या कर रही हो? पूरी नींद आज ही पूरी करोगी क्या? माँ आ गई है, दरवाजा खोलो। समीर, हाँ दरवाजा क्यों पीट रहा है? दरवाजा खोलना। माँ, वो चंद्र ग्रहण आपने कहा था ना कल आया था, उसी का असर है माँ। दरवाजा वो क्या बेकार की बातें कर रहा है तू? दरवाजा खोल, चल जल्दी। वही तो प्रॉब्लम है, चाबी है ही नहीं तो खोलूं कैसे? अरे ताला लगा है इस पे, चाबी निकाल, चल दरवाजा खोल। क्या सोच रहा है? भूल गया माँ। क्या? चाबी भूल गया? लेकिन जब मैं घर से निकली और जहाँ तू चाबी रखता है वहां तो नहीं थी। इंसान हूँ, गलती तो इंसान से होती है, भूल गया तो भूल गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, भूल गया तो जाके घर से लेके आ बेटा, मेरा सारा लुबान जल जाएगा। हाँ, जब चाबी घर पे है ही नहीं तो लाऊं कहां से? ये सोना भी ना बात पे मुझे फंसा देती। आने दो, बताता हूँ। समीर, कहाँ खोए है? नींद नहीं खुली क्या अभी तक? बेटा जाना, चाबी लेके आना। माँ चाबी तो खो गई। चाबी खो दी? हाँ। कैसे खो दी? कहाँ खो दी? कहाँ खो गई, कैसे खो गई मतलब? माँ अंतर्यामी थोड़ी ना हूँ, अगर पता होता तो ढूंढ लिया था। हो गया ना सियापा, अब पूजा कैसे करूंगी मैं? वो अरे रुको 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 रुको, तुम फिर आ गई? तुमसे कल मना किया था कि यहाँ नहीं आना। चलो अब जाओ यहाँ से। चाबी तू चलती माँ यहाँ। जाओ 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 जाओ। वो माँ चाबी ढूंढ के लाना। हाँ वो चंद्र ग्रहण गया, अब सब ठीक होगा वहां। तू भी ना समीर। हट। माता रानी सबकी अरदास सुनती हैं। आप दोनों पति पत्नी की अरदास जरूर सुनेंगे। चल। माँ हो गई पूजा, जाओ।
बावला हो गया है क्या तू? कैसी बातें कर रहे तू? और भगाने की क्यों लगी है मुझे? अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, तेरे लिए नाश्ता तैयार है, जल्दी आ जाना, ठीक है? बालटा। बस माँ। बाय माँ। लड़की कहाँ रह गई? फंसाएगी मोई। मैडम जी, यहाँ क्या कर रही हो? आज तुम्हारे चक्कर में माँ आरती मेरी उतारती। हमारा कुछ नहीं होता। चलो उठो। क्या हुआ? कुछ नहीं जी। कुछ नहीं मतलब? दिखाओ। नहीं छोड़ो। नहीं, कुछ नहीं। ये क्या है? तुम्हें चोट लगी, तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? चलो अंदर, हमारी पट्टी करता हूँ। उठो, चलो अंदर। दर्द तो नहीं है? बस हो गया। थैंक यू जी। हाँ बताओ, ये चोट कैसे लगी? कहाँ गई थी? सौम्या, अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे लगेगा? अब तो तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो या नहीं? देखो, अगर तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, लेकिन बार बार उस टेडी बेयर और उस बैग की तरफ देखो मत। तुम यहां से कहीं नहीं जा रही। सौम्या, अगर तुम्हारी हरकतें ऐसी रही ना, मेरी माँ को पता लग जाना और फिर तुम्हारा कुछ नहीं, शामत मेरी आनी है।